तो आज हैप्पी मदर्स डे है और मैंने भी पापा को बोल के फ्लावर्स मंगवा लिए हैं, पर मम्मी बाहर पूजा करी थी शायद अभी, तो मुझे मिल तो गए हैं, तो अभी मैं जाके उनको देने वाली हूँ। उनका रिएक्शन लेते हैं। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। यही लेने के लिए गए थे क्या तेरे पापा? मम्मी को लग रहा था वापस सब्जियां लेने चले गए सुबह सुबह। मैंने कहा नहीं आज नहीं सब्जी, क्योंकि बहुत सारी सब्जी पहले से भी बने और कल मैं पूरे दिन काम करती रही, तो आज तो नहीं। आज मैं हल्का फुल्का कुछ कैसे बनाऊंगी। लग रहे हैं? ये बहुत सुंदर है, पहली बार तुम्हें ये दिया है, ये जो सनफ्लावर है वो। हम्म। क्योंकि इससे पहले ज़्यादातर मुझे लगता है रोज ही दे रहे थे ना। रोजेस यूजुअली देते हैं पिछले ना। साल नहीं दिया था। दिया था हम्म। फ्लावर? याद है क्या? पिछले साल नहीं दिया था। थैंक यू तुम सबको, जितने भी देख रहे हैं उन सबको भी, और स्पेशली तुम्हें, क्योंकि तुमने मुझे गिफ्ट दिया है। तो नमस्ते आप सभी को और स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आ गई हूँ इसके बाद किचन में। तो आज मैं नहा धो करके ही आई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मुझे काम थोड़ा कम करना है, क्योंकि कल के दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, जो कि हो सकता है आगे की जो वीडियो आएगी उसमें मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं बनाने आई हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। नॉर्मल पोहा है, लेकिन आज मेरे पास उबले हुए आलू भी हैं और साथ में जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो भी डाल करके अच्छे से बनाएंगे। तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ ना, तो क्या होता है कि जब कढ़ाई को धोती हूँ तो उसमें थोड़ा सा जंग जैसा लग जाता है। तो इसको हटाने के लिए एक ही चीज़ है कि आप ज़रा सा ऑयल लगा के और कॉटन के कपड़े से या फिर आप कोई टिश्यू पेपर ले लें, उससे ना पोंछ दें तो वो हट जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से ऑयल डाल के आप बना सकते हैं। तो मैं बहुत ही कम तेल में बनाती हूँ, जो भी चीज़ें बनाती हूँ। तो आपने देखा मुश्किल से 1 चम्मच मैंने तेल डाला। बस कढ़ाई ग्रीस करनी है और कुछ नहीं। इसके अंदर मैंने वही राई डाली है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसे अलग सा पोहा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें भी करती रहूँगी और पोहा भी बनता रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले काट रही हूँ प्याज। प्याज मैं बढ़िया सा 1 डेढ़ प्याज काटा है, क्योंकि अच्छे से बनाना है। और बेटी ने आज बोला है कि टमाटर भी डालना मम्मी। तो आप लोगों ने कभी टमाटर डाल के बनाया है क्या, ज़रूर बताना। क्योंकि टमाटर जो है ना अक्सर हाँ हम नहीं डालते हैं, लेकिन मेरी बेटी को अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। और प्याज जब मैंने डाल दिया तो मुझे याद आया कि उसकी फेवरेट मैंने मूंगफली नहीं डाली, क्योंकि मूंगफली डालने से ही वो फिर पोहा खाती है, नहीं तो वो पोहा खाती ही नहीं है। तो यहाँ पर वही मूंगफली प्याज राई का तड़का लगाया, साथ में यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ। और आज है मदर्स डे, तो आप लोग क्या क्या बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो मुझे बता दिया गया है कि आज नाश्ता करने के बाद हम बाहर जाएंगे, तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया कि चलो फिर मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोहे में एक आलू भी डाल रही हूँ। तो जब बाहर खाने की बात होती है ना, तो अक्सर हाँ मैं मना कर देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों का भी मन रखना पड़ता है। और हम लोग काफ़ी मतलब दिल्ली से थोड़ा सा आउटर एनसीआर है ये, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं है। तो न्यू जनरेशन जो है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है। मुझे इतना पसंद है, लेकिन मैं भी जाती हूँ बेटी के साथ, मैं भी इंजॉय करती हूँ हस्बैंड के साथ भी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ तो जाना नहीं हो पाता है। पर बेटी को रहता है कि 1 हफ्ते में एक बार तो बाहर चलो। यहाँ पर पोहा धो लिया और करी पत्ता मेरे पास थोड़ा सा ही है। करी पत्ता का जो पेड़ है ना वो मेरा बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने हटा दिया था। अब दोबारा से वो थोड़ा सही हो गया, तो उसमें से मैं बहुत ही प्यार से एक तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरा ख़राब हो। तो यही हुआ कि वो बोल रही थी कि नहीं चलो मम्मी बाहर चलेंगे, आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो। वैसे मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन ये काम तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी बुरा लगे कि मेरे लिए टाइम नहीं दे रहे हैं या कुछ ऐसा। सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए। जब आप घर संभालते हो ना, तो ये नहीं कि सिर्फ आप किचन में ही लगे हुए हैं या फिर अपना ही काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मेरा काम चलता ही रहता है, और मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर उसको एडिटिंग करती हूँ, फिर डालने का रहता है, और मेरा वीडियो नहीं जाता है ना, तो मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है। तो जैसे 2 से 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे वीडियो डाले हुए। तो वही होता है, समय की कमी की वजह से नहीं डाल पाती हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं चूल्हा वगैरह भी साफ़ ही कर लूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएगा।
और मैं बस इसी को पूरा क्लीन किया। और कितना भी आप कम करो ना, मतलब कितना भी कम खाना बनाओ, पर चूल्हा और चूल्हे का जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें को साफ़ कर लेती हूँ। और ये चीज़ करके जाते हैं ना तो कहीं भी जाओ तो टेंशन नहीं रहता है। तो ऐसे होता है कि जैसे अब गए हैं और घर में काम पड़ा हुआ है तो दिमाग में चलता रहता है कि अरे हमने आज बर्तन नहीं किए, हमने आज झाड़ू नहीं लगाया, या फिर चूल्हा नहीं साफ़ किया। तो ये करके ही मैं निकलती हूँ। मैं बोल देती हूँ पहले ही कि मुझे 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, जिससे कि मैं ये सारे काम कर लूँ। और फिर जाने में फिर ज़्यादा वो नहीं होता, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर छोड़ के जाऊँ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, तो मैं बड़े प्यार से सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि मैंने एक किया और एक छोड़ दिया। तो बस चूल्हा साफ़ कर लिया। चूल्हा साफ़ करने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान रहता है उन सबको ठीक ठाक कर लिया। और जिस कढ़ाई में मैंने यहाँ पर पोहे बनाए थे, उस पोहे वाले कढ़ाई को भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इसको मैं बार बार धोती नहीं हूँ या मांजती नहीं हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको पोंछ देती हूँ, जिससे कि ये फिर दोबारा मेरे यूज में हो जाता है। और ये मेरे लिए इतने काम किए ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही कर लेती हूँ। मतलब एक बार बना लिया फिर दूसरी बार भी मैं इसके अंदर फटाफट से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्लैब जो भी है साफ़ हो गया। पोहा मैंने सबको रख दिया है कटोरी में। तो ये लास्ट काम है जो करना है मुझे। और ये करने के बाद फिर मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी, फिर मेरे पास कोई भी काम नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बर्तन धुला है तो उन सबको भी मैं सही से रख देती हूँ। और यहाँ पर ना कुछ देख सकते हैं सजावट की चीज़ें हैं। तो ये जो स्नैक प्लांट है ना, जेड प्लांट है, मैंने एक वीडियो में जेड प्लांट बोल दिया था। ये स्नैक प्लांट है। तो इसको ना पानी डाल के मैं रखती हूँ अंदर किचन में, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बेटी अपना बोतल में पानी भर रही है। तो अब सारा काम हो चुका है। थोड़ा सलाद के लिए मुझे खीरा काटना था, और दिन के सब्जी के लिए मैं सोच रही थी तोड़ी बनाऊँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं रहने दो, अब इसको बाद में बना लेना, क्योंकि फिर ये बनाओगे तो सब्ज़ी बन जाएगी तो फिर पुरानी सब्ज़ी खानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सिंक वगैरह भी करके और यहाँ से फिर मैं निकलती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। साथ में मेरी बिटिया रानी है, जिसकी वजह से मैं मम्मी हूँ और वो बेटी है। इसलिए आज तो आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए मम्मी। हाँ, जो बिल होगा वो मैं ही दूंगी। क्योंकि हमारी वजह से तो आप मम्मी बने हो ना। हाँ, और मम्मी इज़ अ ग्रेट थिंग्स। सारे काम को छोड़ के मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे अभी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाली फेसबुक पर, सोचा आज डालूंगी। तो मैंने कहा चलो पहले इसको सेलिब्रेट कराते हैं, खुद को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बाहर जाते ही सबसे पहला काम किया कि हमने ग्रोसरी ली। मैं एक लोकल दुकान से ही ग्रोसरी का सामान लेती हूँ, तो वो लिया। और इतनी तेज़ धूप थी कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद फिर हम लोग मॉल चले गए, और मॉल में जा कर के वही जो थोड़ा बहुत अपना हंसी मजाक होता है, घूमना फिरना होता है। क्योंकि इस मॉल में मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, तो मुझे बहुत ही अलग अलग सा दिख रहा था। काफ़ी मतलब 3-4 महीने के बाद मैं इस मॉल में गई हूँ। और पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, पर आज शायद से धूप बहुत है, इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ी रौनक कम है। और लोग अंदर की साइड बहुत है, क्योंकि एसी चल रहा है अंदर। और काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पर। कुछ जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो सारी चेंज हो गई हैं। तो वही सब मैं देख रही थी और बता रही थी बेटी को। उसके बाद मेरी बेटी ने सबसे पहले मॉल में जाके मेरा मेकअप करवाया, और मुझे कुछ चीज़ें उसको देनी थी, तो इसलिए पहले उसने उसका ट्राई करवाया। तो बहुत अच्छे से मेकअप हुआ मेरा। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना खा के फिर वापसी में बेटी ने बोला कि हम लोग 1 कप चाय और कॉफ़ी ले लेते हैं, क्योंकि घर जाके फिर बनानी पड़ेगी। तो उसने तो अपने लिए कोई कॉफ़ी ली और हम लोगों ने चाय पी, जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर उसने कोई कॉफ़ी ली जो कि काफ़ी टेस्टी थी। फिर बाद में मैंने भी थोड़ी बहुत पी। तो सारा एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग शाम होते होते घर आ गए, क्योंकि शाम तो हो ही चुकी थी। यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए, मुंह वूह धोया। और बेटी तब तक अपना एक ट्रैक सूट लेके पैंट लेके आई थी, वो उसने ट्राई करा, क्योंकि उसको लेना था। तो बहुत अच्छा मिल गया तो ले लिया उसने। तो वही बता रही थी मुझे कि मम्मी देखो ये कितना बढ़िया मिल गया। और फटाफट उसने टॉप भी पहन के आ गई, क्योंकि उसको टॉप के साथ ही मैचिंग लेना लेना था। तो वही बता रही थी। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू।
ये बिटिया रानी मैंने मुझे गिफ्ट दिया है, और क्या गिफ्ट दिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसकी जरूरत थी मम्मी को बहुत क्योंकि टाइम से। मैं पहले से ही मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ ही गई थी तो ये मुझे दिया, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कंसीलर। कंसीलर दिया है इसने मुझे, क्योंकि मेरा जो ये पिगमेंटेशन है ना वो किसी भी चीज़ से जाता नहीं है, तो आखिरकार मुझे एक प्रोडक्ट लेना ही पड़ा, जबकि आज तक इतने सालों में। ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ, नूब इन्फ्लुएंसर, नूब टू फेस्ड का। टू फेस का इतना महंगा गिफ्ट इसने मुझे दिया है एक चीज के लिए। मैं तो पर ये क्या काम करूं? आएगा ना, तो हाँ। इतना टाइम चलेगा। और मैं इतनी उम्र हो गई है मेरी, मैंने आज तक ये सब चीजें नहीं लगाई है। फर्स्ट टाइम इसने मेरा मेकअप भी करवाया, और मदर्स डे के उपलक्ष्य में लगता है उसने मुझे थोड़ा स्पेशल फील करवा दिया। आप उसमें क्लिप ऐड कर सकते हो। हाँ। मैंने थोड़ी सी वीडियो लेने का अच्छा। ट्राई किया तो मुझे बोलता है मैम फोटोग्राफी नॉट अलाउड। मैंने ऐसे एक्टिंग की, ओह नॉट अलाउड। तो ये पहली बार इसने मुझे ये दिया है, क्योंकि उसने बोला कि आप ये लगाना, फिर एक और चीज होता है वो नहीं, उसके पास। पहले कलर करेक्टर लगाना, फिर ये लगेगा। तो दो चीजें मुझे लगानी है, तभी मेरा ये जो कभी बाहर जाती हूँ, घर में तो मैं लगाऊंगी नहीं, पर कभी बाहर जाती हूँ तो मैं ये लगा के जाऊँ। और जब उसने मेरा किया ना तो मैं इतनी सुंदर लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तो मैं धो के आ गई हूँ, निकाल लिया मैंने मेकअप, और ऑयल लगा लिया तो इसलिए ऑयली नहीं लग रहा है। और ये भी तो मम्मी, और सुबह तो इसने दिया था, मैंने दिखाया था। अच्छा हाँ। ये सुबह ही मुझे दिया था इसने फ्लावर, पापा गए थे लेने के लिए स्पेशल। और सनफ्लावर दिया था इसने, पहली बार सनफ्लावर दिया है, इससे पहले हमेशा रोजेज ही देते थे। तो ये मेरी बेटी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है मदर्स डे पे। तो आपके बच्चों ने आपको क्या दिया जरूर बताइएगा। बाकी का घरेलू सामान लेके आए हैं हम। बाकी इतने सारे, बस ग्रोसरी ही हमारे घर में सबसे मेन होता है। हम शॉपिंग करने जाते हैं और ग्रोसरी लेके आते हैं। तो ये सारी ग्रोसरी का चीज़ है, इसको क्या दिखाऊं, ये बस ऐसे ही है रोजाना वाली चीज़ें। और आज मैंने अपने लिए लिया है डीकैथलॉन से, एक तो ये लोअर लिया है और एक ये टी शर्ट ली है। क्या होता है ना, कभी हमारी सोसाइटी में भी स्विमिंग पूल है, तो ऐसे मन करता है कभी जाने का, तो मेरे पास इस टाइप का कुछ है नहीं, और उसमें अलाउड नहीं होता है आपको नॉर्मल कपड़ों में जाने का, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और इसमें ये वाला, क्या इसको बोलते हैं, ट्रैक पैंट लिया पर है। ये हाई वेस्ट, ये भी ट्रैक पैंट ही है, मैं लोअर को देती हूँ। हाँ लोअर ट्रैक पैंट एक है, तो बस ये- दूसरे कलर में है ये। हाँ, थोड़ा सा मैंने डार्क कलर लिया है कि स्विमिंग वगैरह करूँगी तो सही लगे। अपना योगा भी कर सकती योगा भी कर सकती हूँ, और योगा की भी मीटिंग में जाना होता है कई बार, तो मैं सोच रही हूँ अब यही पहन के जाऊँगी। और बाकी ये सारा सामान ग्रोसरी का है, और मैं बहुत थक गई हूँ। आते आते हम वैसे कॉफ़ी अच्छी सी पी के आए हैं, और मेरी आंखें मिलमिला रही है। अब हम दोनों का ही एक्चुअली सिर दर्द हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा बैठेंगे। और आज का ये हैप्पी मदर्स डे वाला जो ब्लॉग है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एक लाइक कर देना, और आप लोग बने रहना, देखना, मजे करना, है ना। मैं भी एक गिलास पानी पी हूँ, और मुझे लग रहा है अभी बोलते बोलते मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं अब बोलना बंद करती हूँ, और बस आप लोगों को बाय बोलती हूँ। बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे।